हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टॉपर्स इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको जो हिंदी का पेपर आपका होने वाला है उसके लिए टॉप 3 जीवन परिचय कराएंगे, जो कि लेखकों के जीवन परिचय हैं। कल हम आपको टॉप 3 कवियों के जीवन परिचय करा देंगे। अगर इतना ही आपने कर लिया तो आपके लिए काफ़ी, और कोई जीवन परिचय देखने के लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं। तो डियर स्टूडेंट, आज हम पहला देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो डी स्टूडेंट से देखते हैं। देखो, जैसे पहले जिसका आपको लिखना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे, और आपको ये जरूर लिखना है, यहाँ पर फ्लो चार्ट से बोलते हैं। देखो, संक्षिप्त परिचय हेडिंग डालेंगे, नाम, जन्म स्थान, जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, मृत्यु, रचनाएं। इतना जरूर आपको बनाना है, ठीक है। तो जैसे नाम में जिसका लिखना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिख दिया आपने। जन्म स्थान, जन्म कब हुआ था इनका? 1884 ईस्वी में। जन्म स्थान कहाँ है? अगोना, बस्ती, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम यहाँ पर आपको क्या लिखना है? चंद्रवली शुक्ल। माता का नाम विभाषी देवी इनकी माँ का नाम है। मृत्यु कब हुई थी? 1941 ईस्वी। रचना इनकी प्रमुख यहाँ पे लिख देंगे, विचार बीथी, त्रिवेणी, चिंतामणि। इतना लिखने के बाद अब हेडिंग डालेंगे डी स्टूडेंट्स जीवन परिचय। अब लिखेंगे जीवन परिचय। देखो, जीवन परिचय हेडिंग डाली तो कैसे लिखेंगे? आचार्य रामचंद्र, ठीक है। ये यहाँ पे डी स्टूडेंट कुछ नहीं, ये गलत हो गया था। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था, मतलब जो कि उत्तर प्रदेश में है। इनके पिता का नाम चंद्रवली शुक्ल तथा माता का नाम विभाषी देवी था। इतना लिखेंगे। और जो चीज़ मेन पॉइंट है, जैसे माता का नाम है, पिता का नाम है, या कोई शिक्षा है इनकी, कोई रचना है, उसे हम काले से लिखेंगे। शुक्ल जी बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत शुक्ल जी को बचपन से शुक्ल जी को होना चाहिए स्टूडेंट। यहाँ पर देखो, यहाँ पर शुक्ल जी को होना चाहिए। बचपन से ही, हाँ आप सही है। शुक्ल जी को बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत लगन थी। इन्होंने घर में स्वाध्याय, मतलब स्वयं अध्याय की, अपने आप पढ़ाई की। स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। ये मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला विषय के अध्यापक हो गए। और देखो, हो गए अध्यापक हो गए। और नाटक, देखो, और अध्यापन का कार्य करते हुए उन्होंने अनेक नाटक, कहानी, कविता, निबंध आदि की रचना की। इनकी विद्वत्ता को देखकर इन्हें हिंदी शब्द सागर के संपादन कार्य में सहयोग के लिए काशी नगरी प्रचारणीय सभा में बुलवाया गया। हिंदी विभाग के महान साहित्यकार, देखो, हिंदी विभाग के महान साहित्यकार की मृत्यु सन 1941 ईस्वी को। देखो, एक बात देख लेना, आपको दिखा रहे हैं, कहीं पर अगर छूटा हो डी स्टूडेंट देख लेना आप सही से। देखो, देखो, को हो गई इतना लिख देंगे। इनकी रचनाएं लिख देंगे। यहाँ पर देखो, कुछ रचनाएं यहाँ पर लिखनी है। जैसे रचनाएं इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं निम्न है, जो हमने लिख दिया। निबंध है इनका चिंतामणि, और विचार बीथी निबंध है इनका आलोचना क्या? रस मीमांसा, त्रिवेणी, ठीक है। अगर डी स्टूडेंट इतना लिख दिया तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट एक हमने दूसरा लिया है जयशंकर प्रसाद जी का। देखो, ये भी काफी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है। देखो, पहले इनका हम फ्लो चार्ट बनाएंगे, वही संक्षिप्त परिचय। देखो, नाम, जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, मृत्यु, युग, रचनाएं, ठीक है। तो नाम में क्या लिखना? जैसे जिसका हम लिखेंगे, जैसे जयशंकर प्रसाद लिख दिया। जन्म क्या है? 1889 ईस्वी। स्थान काशी वाराणसी में जन्म स्थान है। पिता का नाम क्या है? देवी प्रसाद। माता का नाम मुन्नी देवी इनकी माँ का नाम है। मृत्यु कब हुई थी उनकी? 1937 ईस्वी। युग कौन सा है? छायावादी। रचनाएं मैन लिख देंगे इनकी। देखो, रचनाएं कौन सी हैं यहाँ पर? आंसू है इनकी रचना, झरना है, इंद्रजाल है, चंद्रगुप्त है, ठीक है। ये तो फ्लो चार्ट में हमने लिखा। अब देखेंगे यहाँ से इनका जो जीवन परिचय हेडिंग लिखेंगे। जैसे देखो, जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद
था। इनकी माता का नाम मुन्नी देवी था। इनके परिवार का मुख्य व्यवसाय, मतलब जो काम धंधा था इनके परिवार का, वो क्या, तंबाकू का था। इनके पिता का स्वर्गवास 4 वर्ष, इनके पिता के स्वर्गवास के, इनके पिता के होना चाहिए स्टूडेंट, इनके पिता के का नहीं होगा। देखो अब सही है। इनके पिता के स्वर्गवास के 4 वर्ष बाद ही इनकी माता की भी मृत्यु हो गई, इसलिए प्रसाद जी का पालन, देखो क्या लिखेंगे, प्रसाद जी का पालन। इनके बड़े भाई, देखो इनके बड़े भाई कौन थे, इनके बड़े भाई शंभू रतन जी ने किया। ठीक है, प्रसाद जी ने घर पर ही हिंदी, उर्दू, फारसी, संस्कृत तथा अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की। इनके बड़े भाई शंभू रतन जी की मृत्यु हो गई। इनके बड़े भाई की मृत्यु के कारण, देखो कारण तंबाकू का व्यापार ठप हो गया। इसके कारण इनका परिवार ऋणी हो गया। प्रसाद जी ऋण चुकाने के लिए अपनी पैतृक प्रसाद जी ने होना चाहिए। देखो प्रसाद जी ने ऋण चुकाने के लिए अपनी पैतृक संपत्ति को बेच दिया। प्रसाद जी को अनेक विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। प्रसाद जी क्षय रोग के शिकार हो गए। काशी में सन 1937 ईस्वी को प्रसाद जी का स्वर्गवास हो गया, मतलब इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, रचनाएं देखो इनकी मैन हमने लिखी, यहाँ पर आप देख लेंगे, जैसे आंसू है, झरना है, इंद्रजाल है, चंद्रगुप्त है, कंकाल है, कामायनी है। ठीक है, ये तो प्रसाद जी का जीवन परिचय हो गया। डी स्टूडेंट 2 हो गए यहाँ पर, और टॉप 3 हमने लिए हैं डी स्टूडेंट, जो कि हर बार आए हुए हैं, ऑलमोस्ट हर साल आ रहे हैं, इसलिए हमने आपके लिए टॉप 3 जीवन परिचय लिए हैं। उम्मीद है डी स्टूडेंट इसी में से आपको जरूर मिलेगा वहाँ पर, और आपके 5 नंबर जो हैं वो फिक्स हो जाएंगे यहीं से इस वीडियो को देखने के बाद। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक हमने और लिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखो फ्लो चार्ट बनाएंगे, पहले फ्लो चार्ट पहले हम देख लेंगे। देखो फ्लो चार्ट, संक्षिप्त परिचय डालेंगे, नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जन्म डालेंगे सन 1884 ईस्वी, जन्म स्थान जेरादेई छपरा बिहार में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम महादेव सहाय, माता का नाम कमलेश्वरी देवी, मृत्यु सन 1963 ईस्वी। रचनाएं इनकी देखो यहाँ पर कुछ मैं रचनाएं लिखी हमने। भारतीय शिक्षा है मेरी आत्मकथा है। ठीक है, अब हेडिंग आप डालेंगे जीवन परिचय। देखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आप लोग भली भांति जानते हैं, वेल नोन, आप लोग फेमिलियर होंगे विद हिज नेम, क्योंकि ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखो जीवन परिचय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 1884 ईस्वी में बिहार के छपरा जिले के जेरादेई नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम महादेव सहाय, देखो, तथा माता का नाम कमलेश्वरी देवी था। इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से एमए किया तथा मुजफ्फरपुर के एक कॉलेज में अध्यापन का कार्य किया तथा बाद में पटना और कोलकाता, देखो बाद में पटना और कोलकाता हाई कोर्ट में वकील भी रहे। वे 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। देखो वे सादा जीवन, उच्च विचार में विश्वास रखते थे। इनकी ईमानदारी और प्रतिभा देखकर, ठीक है, इनको भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। भारत सरकार ने इन्हें भारत रत्न की उपाधि से अलंकृत किया। जीवन भर देश की निस्वार्थ, मतलब बिना किसी स्वार्थ की सेवा करते हुए सन 1963 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया, इनकी मृत्यु हो गई। इनकी रचनाएं देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स। देखो कौन कौन सी इनकी रचनाएं हैं। देखो इनकी रचनाएं हैं मेरी आत्मकथा है, एक भारतीय शिक्षा है इनकी रचना, शिक्षा और संस्कृति है इनकी रचना, संस्कृति का अध्ययन है। ठीक है डी स्टूडेंट्स, तो आज हमने आपके लिए जो टॉप 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीवन परिचय हैं डी स्टूडेंट, जो कि लेखकों के हैं, वे हमने आपको करा दिए हैं डी स्टूडेंट। यदि आपने ये वीडियो देख लिया तो आपके 5 नंबर जो हैं यहाँ से फिक्स हो जाएंगे, 5 नंबर क्लियर हो जाएंगे डी स्टूडेंट, क्योंकि हमने बहुत ही
संक्षिप्त भाषा में लिखवाया है, फ्लो चार्ट बनाकर आपके लिए लिखवाया है ताकि आपका एक भी नंबर ना कटे। लेकिन इसके लिए डी स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, डी स्टूडेंट कमेंट जरूर करें ताकि हमें भी पता लग सके कि इसमें क्या कमी रह गई है। अगर कोई कमी है इसमें तो उसे पूरा किया जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।